हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश आप लोग को फिर से अपना यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में जैसा कि बताए थे कि मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक, तो उसके बाद हम लोग बताए थे कि सारा चीज़ बारी बारी से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का और हिंदी का सारा चीज़ को करेंगे। तो वैसे ही आप लोग को केमिस्ट्री का कल पिछले वाला वीडियो में 8 गो क्वेश्चन करवाए थे। फिर इसके बाद इस वीडियो में हम आप लोग को उसके अगला वीडियो क्वेश्चन में करवा रहे हैं, उसको आप लोग को देखना है। ठीक, तो इसमें हम जो है सो इस सारा चीज़ कंटेंट आप लोग को हम के टू स्टडी जोश चैनल पे ये सारा चीज़ आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल केमिस्ट्री मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 2022 के लिए, जो इस बार 2022 में जो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए उस सब के लिए ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 7वां नंबर क्वेश्चन तक हम कल जो है सॉल्यूशन करवा चुके हैं। ठीक, तो इसमें अब 8वीं नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिएक्शन। इसमें दिया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, आप लोग जानते हैं कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिएक्शन। इसमें पूछा गया है जो ऑस्मोटिक प्रेशर में आप लोग को करना है। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग जानते होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई बराबर होता है CRT। ठीक, तो अब इसको हम लोग पाई बराबर क्या होता है CRT, इसको जो है अगर पाई बटा में C कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर RT बच जाएगा। तो क्या निकल कर आया, पाई बटा में C बराबर RT। क्या आंसर जाएगा, पाई बटा में C बराबर RT। ठीक, समझ में आया होगा कि फार्मूला से होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT। तो इसीलिए पाई अगर इसको इस तरफ ला लें तो C बराबर RT, पाई बटा में C बराबर RT। क्या जाता है इसका आंसर, पाई बटा में C बराबर RT। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, क्या बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। तो आप लोग जानते हैं कि 31 पॉइंट समथिंग के लिए कितना माना जाता है, 31 पॉइंट समथिंग के लिए 1, तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाता है 1 फेराड। तो इसमें जो है 66 मतलब 62 पॉइंट समथिंग के कुछ के लिए जाता है, इसका क्या आंसर जाता है 2 फेराड। क्या जाता है 2 फेराड। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें 10वीं नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन, निम्नलिखित में से सही इक्वेशन को बोल रहा है चूज करने के लिए, जिसमें रिप्रेजेंट करता है फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप लोग फेराडे का फर्स्ट लॉ जानते होंगे कि फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, M बराबर क्या होता है ZCT, M बराबर ZCT। आप लोग फेराडे का फर्स्ट लॉ में जानते होंगे। तो देखिए M बराबर ZCT कौन से में दिया गया है, तो M बराबर ZCT कौन से में है ZCT। ठीक, तो इसमें B नंबर क्वेश्चन क्या जाता है, सही जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
प्राइमरी सेल बोल रहा है बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी सेल नहीं है। ठीक, तो इसमें दिया गया है लैक्टेंट सेल, उसके बाद दिया गया है गैल्वेनी सेल, उसके बाद मरकरी सेल, उसके बाद लेड एक्यूमुलेट। तो आप लोग प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़े होंगे। जो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है। अगर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का बात करें तो प्राइमरी सेल वो होता है जो एक बार यूज करने के बाद उसको पुनः यूज में रिचार्ज करके बाद नहीं लाया जा सके, लेकिन सेकेंडरी वो होता है जिसको पुनः हम यूज में लाया जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग तो प्राइमरी सेल तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्राइमरी सेल इसमें से कौन सा होगा। तो पहला में लैक्टेंस्की सेल, ये तो नहीं होगा। बी में दिया गया है गैल्वेनी सेल, तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया गया है मरकरी सेल और डी में दिया गया है लेड एक्यूमुलेट, तो ये प्राइमरी सेल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद तो क्या आंसर जाता है इसका, डी ऑप्शन जाता है इसका। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द, क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। तो इसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट करता है, यही पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप लोग जानते हैं, कोई भी रिएक्शन में अगर कोई हीट देते हैं तो क्या होता है, उसका अंतराण्विक फोर्स जिसको कहते हैं, या क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। उसी प्रकार टेम्परेचर देने पर उसमें चेंजेज आते हैं, प्रेशर से भी चेंजेज आते हैं, कंसंट्रेशन में भी चेंजेज आते हैं। तो इसमें क्या जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या जाता है, 12 का डी, ऑल सभी सही है। ठीक, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछ रहा है। यूनिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यूनिट क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। तो आप लोग समझ में आया होगा कि क्या होता है। आप लोग जानते होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या पहला आंसर ही सही जाता है। सेकेंड में देख लीजिए पर टाइम, ये भी नहीं होता है। सी देख लीजिए मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो ये भी गलत है। ठीक, उसके बाद डी में दिया गया है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सारा क्या है, मॉडल पेपर, यानी कि हूबहू बिहार बोर्ड का मॉडल, यानी कि बिहार बोर्ड ने जो एग्ज़ाम लेंगे उसका एकदम हूबहू मॉडल करके क्वेश्चन का दिया हुआ है, जिससे बच्चों को अगर ये बना ले तो क्या होता है, बच्चों का हेजिटेशन दूर हो जाता है क्वेश्चन बनाने में, जो अगर परीक्षा हॉल में बैठकर अगर आसानी से बना सकता है। ठीक, तो उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए जो नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। क्या बोला गया है कि इफ़ 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीटेशन इज। तो आप लोग का यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा क्वेश्चन का मॉडल दिया है कि इफ़ 75% क्या दिया गया है कि इफ़ 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट इन 32 मिनट देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीट होने में
कितना टाइम लगेगा, वही पूछा गया कि कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग जानते होंगे जो इसमें क्या दिया रहता है, तो टी बराबर क्या होता है, टी कितना दिया हुआ है, टी 75 कितना दिया है, 2 गुने टी 50 दिया है ना। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कितना दिया हुआ है, 32, ठीक। उसके बाद क्या है, 2 गुने टी 50, ठीक। तो आप लोग जानते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। कितना आता है, 16 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, 16 मिनट। क्या जाता है इसका आंसर, 16 मिनट। इसका आंसर क्या जाता है, 16 मिनट। तो आप लोग को ये सारा चीज़ और केमिस्ट्री का जो मॉडल है बिहार बोर्ड के लिए, खास करके ये जो बिहार बोर्ड में इस बार बच्चे एग्ज़ाम देंगे, या जो भी हमारे फ्रेंड्स इस बार 12th का जो एग्ज़ाम देंगे आईएससी बोर्ड का, आईएससी का बिहार बोर्ड में, उस सब के लिए केमिस्ट्री का यही मॉडल रहता है, यही हूबहू क्वेश्चन का यही पैटर्न रहता है। आप लोग समझ गए होंगे इतना सारा चीज़। और अभी से आप लोग को एकदम मेहनत से तैयारी करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोग का बहुत कम टाइम एग्ज़ाम के लिए बचा है। उसके बाद अभी से आप लोग इधर उधर चुकुर भुकुर पे ध्यान नहीं देना है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करके एकदम कंसिस्टेंसी से आप लोग को चीज़ों को फॉलो करना है। गुरुजी ने जितना भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी करवाए होंगे, आप लोग को एकदम धैर्य के साथ, हाँ। और होता है परेशानी थोड़ा होता है कि मतलब साल भर कुछ नहीं पढ़े, लेकिन आप लोग का ये भी दावा है अगर 3 महीना जो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो यही आप लोग को आगे एग्ज़ाम में यही सब आपको सफलता दिलाएगी। इसीलिए आप लोग को धैर्य से पढ़ना है, ठीक। आप लोग बहुत अच्छे इंसान बनेंगे एक दिन, इस भरोसा है। आप लोग अच्छा से मेहनत करते जाइए और एक दिन ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा, ठीक। तो आप लोग बिहार बोर्ड 12th के लिए अच्छा से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक। अभी रात दिन एक करके अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद ऐश मौज तो ज़िंदगी में है ही। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को कुछ और देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।